जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को हम लोग बताने जाएंगे कि आखिर ट्रायंगल लॉ होता है क्या। इस ट्रायंगल लॉ के बारे में सिर्फ हम जानेंगे नहीं, इससे जो फार्मूला निकलता है, डेरिवेशन, एक्सप्रेशन, जितने भी हमारे एनालिटिकल मेथड हो गए, ग्राफिकल मेथड हो गए, उससे कैसे फार्मूला डिराइव होता है, इसका मान क्या होता है, आखिर ये होता है क्या ट्रायंगल लॉ। मतलब पूरा A to Z इसके पोर्शन देखने वाले, दाएँ पीछे आगे बाएँ जितने भी इसके पोर्शन है वो सारे कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे, नहीं जानते होंगे ट्रायंगल लॉ, तो बहुत सा इजी तरीका है लेकर आए हैं इस ट्रायंगल लॉ को आप लोगों को समझाने के लिए। तो इतनी सारी डिफिनेशन पे जाने से पहले आप लोगों को थोड़ा मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू दिखा देता हूं कि ट्रायंगल लॉ होता है क्या। इतनी सारी अगर इसमें थोड़ा अगर बता देंगे तो आप लोगों को डिफिनेशन ऑटोमेटिक पढ़ते ही रीडिंग देते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ होता है क्या। मान लीजिए कि ये हमारा कोई बॉडी है, बॉडी कहने का मतलब कोई वस्तु है। मान लीजिए हमारा शरीर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। एक बंदा क्या किया, उस बंदा को मेरा शरीर देखा नहीं गया, उसके मन में हुई खलबली, एक तीर यहाँ पे चला दिया। यहाँ पे थोड़ा हॉरिजॉन्टल लेता हूँ, एक तीर से यहाँ पे वार कर दिया। आखिर ये तीर नहीं है भाई, फोर्स है। क्या है? फोर्स है, जिसका नाम F1 दे दिए, ठीक है। दूसरा बच्चा क्या किया कि अरे मेरा पड़ोसी तो इस पे वार कर दिया, हम भी करेंगे। तो दूसरा बंदा क्या किया कि एक और यहाँ पे तीर चला दिया। तीर कहने का मतलब फोर्स, इसको तीर नहीं फोर्स बोलेंगे, F2, ठीक है। ये F2 चला दिया तो ये कुछ एंगल पे चलाया। ये थोड़ा एक्सपर्ट आदमी था। एक्सपर्ट कहने का मतलब ये बोला कि तुम जैसा करेगा वैसा हम थोड़ी ना करेंगे, हम थोड़ा अलग करेंगे। तो ये कुछ एंगल के साथ यहाँ पे इस फोर्स को लगा दिया। तो कोई बॉडी पे यदि दो फोर्स लगे, ये बॉडी है हमारा, इस पे दो फोर्स लग रहा है, इन दोनों फोर्स को टेल और हेड रूल की सहायता से जोड़ा जाए। जोड़ने के बाद जो ट्रायंगल का फॉर्म होता है उसी को हम ट्रायंगल लॉ कहते हैं। तो बोलिएगा कि जोड़ेंगे कैसे। तो टेल हेड रूल में क्या होता है, मान लीजिए कि ये हमारा F1 फोर्स है, F1 फोर्स है, तो ये इसका टेल होता है, ये हेड होता है, ये माथा होता है, ये इसका पीछे वाला पोर्शन होता है। तो इसमें टेल हेड रूल में क्या होता है कि एक फोर्स को दूसरे फोर्स से जोड़ने के लिए उसका हेड टेल के साथ जोड़ना चाहिए। मतलब ये फोर्स को देखा जाए तो अगर हम चाहेंगे तो ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या करना है, इसको नहीं ऐसे जोड़ना है, मतलब ये दोनों हेड हो जाएगा। हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, जिसका एक टेल ये दूसरे हेड के साथ आ गया है। तो यही हमारा टेल हेड रूल होता है। तो जब इस फोर्स को हम इस तरीक़ा से जोड़े, जैसे एंगल पे था वैसे उठा के लाई, ये जैसे था एक हम ऐजन उठा के आन दिए। लाने के बाद हम इसको जब ज्वाइंट करेंगे तो हमको एक रिजल्टेंट मिलेगा और एक ट्रायंगल मिलेगा, क्लोज ट्रायंगल। इसी को हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ आप लोगों को आइडिया लगा होगा ट्रायंगल लॉ के बारे में। और अब इसके हम डिफिनीशन पोर्शन पे चलेंगे, फिर एक्सप्रेशन देखेंगे, फिर फार्मूला निकालेंगे, सारी चीज़ को कवर करेंगे। एकदम ईजी वे में आप लोग बने रहिए। अगर वीडियो आप लोगों को नहीं समझ में आए फिर आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर आप जो बताए एकदम बकवास था, गारंटेड के साथ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले हम ट्रायंगल लॉ को आप लोगों को जो हम समझाए वही हम डिफिनीशन के फॉर्म पे यहाँ पे लिखे हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में आए तो आप लोग इतना कुछ लिख के आराम से आ जाए, ठीक है। तो आइए समझाते हैं। तो देखिए, इफ़ टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, यदि दो फोर्सेज किसी बॉडी पे एक्ट करे, मान लीजिए हमारा ऊपर दो गो फोर्स लग रहा है, देन दे आर ज्वाइंट बाई टेल हेड रूल, जिसे टेल हेड रूल की सहायता से जोड़ दिया जाए। इन सच ए वे, इस तरीका से कि द टेल ऑफ एनी वेक्टर, फोर्स कहने का जो वहाँ पे फोर्स बोल रहे थे वो वेक्टर उसे बोलिए, क्योंकि फोर्स के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो वेक्टर इज कंसाइड विथ द हेड ऑफ अनदर वेक्टर, मतलब एक वेक्टर के टेल दूसरे वेक्टर के हेड के साथ इस प्रकार जोड़े, व्हेन वी क्लोजिंग इट्स, जब हम इसको क्लोज करें तो साइड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी इनिशियल से फाइनल तक हम इसको क्लोज करें, जो हम ऐसे क्लोज किए थे, तो वी गेट द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगी। उसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि 50-60% 70% आप लोगों को यहाँ पे पोर्शन क्लियर होता है कि आखिर ट्रायंगल लॉ होता है क्या। तो आप लोग इतना जान चुके होंगे। अब इसके हम डेरिवेशन पे चलते हैं, एक्सप्रेशन पे चलते हैं, आप फार्मूला निकालते हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल में आता है इस फार्मूला पे। तो देखिए, उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिराइव करेंगे और कैसे होगा, हमारे साथ बने रहिए। एक एक चीज़ एकदम ईजिली तरीक़ा से समझने वाले हैं।
तो वही चीज़ होता है कि हमारा यहाँ पे कोई बॉडी रखा हुआ है बेचारा, इस पर कोई फोर्स लग गया जिसका नाम F1 है, दूसरा फोर्स यहाँ पे मान लीजिए कि 30 डिग्री एंगल हम एग्जांपल दिए हैं कि इंक्लाइंड तरीका से लगा F2 जिसको 30 डिग्री एंगल से यहाँ पे लग रहा है। अब हमको क्या करना है, इस फोर्स को उठा के लाना है, हमको एक क्लोज फिगर बनाना है। क्लोज फिगर कहने का मतलब कि हमको एक ट्रायंगल का फॉर्म करना है। तो इसको एज इट इज यहाँ पे उठा के आन दीजिए, बोलिएगा कि ला दिए सर। इसका नाम क्या है, F1 लिख दीजिए। इसको आप जैसे आप देखिए इसको इसके साथ जोड़ना है, तो इसका टेल, इसका जो हेड है इसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो इसको ऐसे उठा कर लाए और हम यहाँ पे इसको ऐसे प्लेस कर दिए, ठीक है। तो बोलिएगा कि बिल्कुल कर दिए। और जितना एंगल बना रहा था, मान लीजिए कि थीटा एंगल के साथ बना रहा था, तो इतना तो हो गया, जो ज्वाइंट हो गया, लेकिन हमको अभी भी क्लोज फिगर नहीं मिला। तो जब हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो हमको एक आर मिलेगा जिसको रिजल्टेंट कहते हैं, और एक क्लोज ट्रायंगल का निर्माण होगा जिसको हम ट्रायंगल लॉ कहते हैं। इसी प्रोसेस को लॉ यानी नियम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये हो गया। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो इसको फार्मूला को निकालने के लिए ये जो आर है, आर का वैल्यू क्या होगा, ये F1 है तो पहला बंदा बोला कि हम दम मारे हैं दम लगा के, दूसरा बोला कि हम भी इतना दम लगाए कि थोड़ा से ज़्यादा दम लगाए। तो ये एक दूसरे को बता दिया कि हम इतना फोर्स लगा के इस पे बॉडी पे वार किए। लेकिन ये बंदा कह रहा है कि भाई तुम लोग तो वार कर दिया, लेकिन हमर वैल्यू क्या होगा। तो इन दोनों के वैल्यू की सहायता से हम आर का वैल्यू निकालेंगे। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे आर का वैल्यू होता है वो किसके बराबर हो जाता है, इन दोनों के जोड़ने के बराबर। ये बोलेगा कि हम बरबार है, ये बोलेगा हम मजबूत है, ये कहेगा कि तोरा दोनों को जोड़ के हम मजबूत बन गए हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को सिंपली जोड़ देंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो यही हमारा आर का वैल्यू हो जाता है अगर देखा जाए ग्राफिकल मेथड से। अब इसी को हम एनालिटिकल मेथड से देखेंगे। तो आप लोग इतना को नोट डाउन करेंगे, अपने नोट्स में बेहतर से तरीका से लिखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग ये देख चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एनालिटिकल मेथड में आप इसको क्या करेंगे, मतलब अगर इसी को हम आर का वैल्यू निकालें एनालिटिकल मेथड से तो कैसे। तो ये जो फिगर है इसको हम समझाते हैं, ये हमारे नोट्स का पोर्शन है। तो आप लोग घबराएं नहीं कि पहले से फिगर ला दिया, नहीं। देखिए वहाँ पे क्या था, एक फोर्स था। फोर्स कहने का मतलब ये फोर्स था F1 G था, दूसरा था F2 था, कुछ एंगल से था। अब इसको जोड़े थे तो R मिला था। अब इस फोर्स को हम यहाँ तक बढ़ा दिए। बोलिएगा कि बढ़ा सकते, क्या दिक्कत है, उसी एक्सिस पे ना है, उसी वही लाइन ऑफ एक्शन में ना है। और यहाँ से जब आप लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिएगा, देखिए यहाँ पे जब एक लाइन ड्रॉ करिएगा तो एक हमको राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण होगा, यानी समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा जो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। तो आप देखिए बात यहाँ पे ये होती है कि आप जब यहाँ पे निकालते हैं तो हम लोग पढ़े हैं बचपन से 55 तक के बीच में कि अगर कोई एक्सिस में कोई इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है तो उसको हम एक्स और वाई के टर्म में तोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ये एक इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, इसको अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसके साथ क्या होगा, F2 cos थीटा हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, F2 sin थीटा हो जाएगा। ये बात आप लोग जानते हैं, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना के होता है उसके साथ कॉस और उसके साथ साइन लगता है। तो इसको हम एक्स और वाई के टर्म में तोड़ दिए। तो तोड़ने के बाद हमको देखिए यहाँ पे मिल गया F2 cos थीटा और यहाँ पे F2 sin थीटा मिल गया। और हमको अब इस राइट ट्रायंगल पे देखना है, यानी समकोण त्रिभुज पे देखना है। तो आप लोग बचपन में एक और चीज़ पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि समकोण त्रिभुज में लागू होता है। क्या होता है, तो वो होता है हमारा कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब ये बड़का बराबर एकरा बराबर। ये तो शुरू से सुनते आ रहे हैं और यहाँ भी हम लोग सुन भी लिए। तो चलिए हम वही अप्लाई करते हैं। तो ये इसका नामकरण कर दिया है A B C और D, यहाँ पे नामकरण कर दिया है, डिनोट कर दिया है। तो आप देखिए AD स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो हम वही यहाँ पे लिखने वाले हैं, लिखेंगे क्या कि AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब AD का वैल्यू क्या है, R है, तो R स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल टू। अब AC में देखिए, यहाँ पे AC में एक हमारा F1 है, एक F2 cos थीटा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यानी AC का मान क्या हो जाएगा कि F1 प्लस F2 cos थीटा, यहाँ पे F1 प्लस F2 cos थीटा हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस CD का मान है F2 sin थीटा। तो यहाँ पे लिख दीजिए F2 sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो मान था उसका एक्सिस का हम पुट कर दिए। अब इसको तोड़ते जाइए तो ये आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी पे तोड़िए तो ए स्क्वायर यानी F1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर F2 का और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2F1 और F2 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका बात करेंगे तो ये तो सीधा इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी प्लस F2 स्क्वायर और क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे क्लियर हुई। आप देखिए, आप लोग अगर देखा जाए तो इसको एक बार और तोड़ते हैं। देखिए F1 को हम F1 स्क्वायर छोड़ दिए प्लस यहाँ पे देखिए F2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे F2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम लोग जानते हैं 10th में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1। तो इन दोनों को एक साथ ला के और यहाँ से हम F2 कॉमन ले लेंगे यानी F2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, बोलिएगा बिल्कुल बचेगा। और क्या हो जाएगा, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो 2 इंटू F1 और F2 कॉस थीटा बच जाएगा। आप देखिए इन दोनों का मान 1 होता है, इसके साथ गुना होगा तो 1 होगा, तो इसका तो मान सिर्फ F2 रह जाएगा जब इससे एक 1 से गुना होगा। अब यहाँ R का मान कैसे निकालेंगे, तो जब ये R स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट अंडर में चल जाएगा, यानी R का यहाँ पे R इक्वल टू लिखे तो रूट अंडर हमारा क्या आ जाएगा भैया, तो वही आएगा कि F1 का स्क्वायर लिखिए सर जी पहले, और वही के बाद इसका मान क्या होगा, F2 का स्क्वायर हो जाएगा, F2 का स्क्वायर दे दिया। बोलिएगा कि ये लड़का बच गया है तो इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाए, यानी 2 इंटू F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये हमारा हो गया। तो यही जो हमारा डेरिवेशन करके आया है R का वैल्यू, यही हमारा फार्मूला होता है रिजल्टेंट का। ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे दिखेंगे, VVI आप इसको कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये दिखेंगे। यही फार्मूला पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, इसी पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप इसको याद करेंगे। और देखिए यहाँ से एनालिटिकल मेथड से R का वैल्यू आ गया, तो आप इसको इतना नोट डाउन करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि जो R का वैल्यू है ये कैसे निकला आप लोग देख चुके होंगे। आप बात करिएगा कि सर ये जब ट्रायंगल बनाया ये तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन इहो तो कुछ एंगल बनाया होगा, तो इस एंगल का मान क्या होगा। आपसे एग्जाम में ये भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो पहले फार्मूला जानना है, तो हम फार्मूला बताते हैं। तो चलिए आप अगला पेज पे चलते हैं, आप इसको नोट डाउन किए होंगे। आप देखिए कैसे हम लोग इसका मान निकालते हैं, यानी जो एंगल अल्फा बना रहा है इसका मान क्या होगा। आप यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कुछ भी लीजिए, लेकिन मेन हमको एंगल निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो आप लोग जब हम यहाँ पे अल्फा निकालेंगे तो आप लोगों को एक ट्रायंगल दिख रहा है, वो तो शुरू से बता रहे हैं कि सर ट्रायंगल दिख रहा है, हम भी देख रहे हैं। तो चलिए देख रहे हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ जो अल्फा बना रहा है तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन आता है, लंब और आधार में यही बोलिएगा कि tan का, यानी P/B। तो tan हम अल्फा लिख सकते हैं इसको, यानी यहाँ से आप tan अल्फा लिख दीजिए बराबर P/B F2 साइन थीटा वहाँ हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा, ये F1 है और F2 कॉस थीटा, मतलब ये पूरा एक ही लाइन में है, तो इसको जोड़ कर लिख देंगे, यानी आधार हो जाएगा F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो ये हमारा tan अल्फा का मान हो गया। लेकिन हमको अल्फा निकालना है, तो tan को हम कहेंगे भैया तू वही साइड में जाओ तो तनी, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बराबर tan इनवर्स और क्या हो जाएगा F2 साइन थीटा बटा F1 प्लस F2 कॉस थीटा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा। यहीं पे हमारा आ गया किस चीज़ का मान, तो बोलिएगा कि अल्फा का मान निकल गया। आपसे एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछे जाएंगे, सीधा ऑब्जेक्टिव में रहेंगे और इस पे न्यूमेरिकल आएंगे। तो इस फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे, VVI है, और यहाँ पे इसका एंगल निकलता है। तो आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ट्रायंगल और काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। काफ़ी ज़्यादा कहने का मतलब पूरा डिफिनीशन से लेके दाएं बाएं आगे पीछे सारा चीज़ इसका कवर कर दिए, सारा चीज़ समझ गए होंगे, फार्मूला भी जान गए होंगे, और काफ़ी ईजी वे था आप लोगों के लिए बताने के लिए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो। और कोई भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें कमेंट जरूर करें। काफ़ी ज़्यादा इस चैनल पे आप लोगों को चीज़ें मिलने वाली हैं, इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, मोटिवेशन, पढ़ाई, स्टडी, गेस, हर चीज़। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़े, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। आपके लिए जब इतना मेहनत करते हैं तो इसी प्रकार के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाते रहेंगे। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।